ओके गाइस, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 8 के लिए है। क्लास 8 का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे काफ़ी सारा क्वेश्चंस आता है और दूसरा कि इसका यूज़ फर्दर बाकी सभी क्लासेज में भी है। इसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये है तो बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं, लेकिन इसका यूजेस बहुत ज़्यादा है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन को जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये किस चैप्टर का पार्ट है। ये एक एडजेक्टिव का पार्ट है, यानी कि बहुत ही स्पेशल एडजेक्टिव, कुछ खास एडजेक्टिव जो होता है वो सारे के सारे जो खास जो स्पेशल एडजेक्टिव होते हैं वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में लाइज करते हैं, यानी कि सारे एडजेक्टिव का डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं बन सकता है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सिर्फ एक एडजेक्टिव का बनता है और वो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि सारे एडजेक्टिव का हम लोग नहीं बना सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही सिर्फ हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन बना सकते हैं। तो हम लोग सारे एडजेक्टिव को ना पढ़ करके सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में जानेंगे और देखेंगे, ये पहचाना सीखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम लोग चलो डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग फर्दर इसी को पढ़ना है। इसी तो चलो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब ये होता क्या है, क्योंकि हम लोगों को इसी से सिर्फ यही एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। इसके अलावा कोई ऐसा एडजेक्टिव नहीं है जिसका आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन बना सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। हाँ, एडवर्ब में होता है लेकिन एडजेक्टिव में नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलो इस एडजेक्टिव का डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर डेफिनेशन होता क्या है इस एडजेक्टिव को और हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे। तो एडजेक्टिव को आप लोग जैसा कि जानते हो कि एडजेक्टिव जो होता है वो किसी भी नाउन के पहले आता है और उसको डिस्क्राइब करता है, लेकिन डिस्क्राइब करने का मैनर बहुत तरीके का होता है। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है वो सिर्फ क्वालिटी को दिखलाता है, जैसा कि डेफिनेशन में मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखो डेफिनेशन। द एडजेक्टिव दैट describes a noun or pronoun by telling its quality or disquality. अब जैसे देखो डेफिनेशन में बहुत क्लियर है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम सिर्फ यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका कंपैरिजन होता है। इसके अलावा किसी भी एडजेक्टिव का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका कंपैरिजन होता है, इसके अलावा किसी और का कंपैरिजन नहीं होता है। तो चलिए बनाते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे। उससे पहले वो फिर से डेफिनेशन देखें ताकि पहचानने में इजी हो। डेफिनेशन बोलते हैं द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन बाय टेलिंग इट्स क्वालिटी और डिसक्वालिटी, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की या तो क्वालिटी की बात करेगा और या तो डिसक्वालिटी की बात करेगा। अगर क्वालिटी का बात हो रहा है तो एडजेक्टिव क्वालिटी है, और अगर डिसक्वालिटी का बात हो रहा है तो ही एडजेक्टिव क्वालिटी, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग से दो चीज़ का बात करेंगे, पहला क्वालिटी का, दूसरा डिसक्वालिटी का। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ढूंढते हैं, क्योंकि सबसे पहले पहचानना ये जरूरी है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या नहीं है। अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा तो ही उसका डिग्री बनेगा, अगर नहीं होगा तो उसका डिग्री नहीं बनेगा। तो चलिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। The house is ब्यूटीफुल। ओके, अब देखो तो हम लोग चलो इसको चेक करते हैं, क्या कोई तरीका है, कुछ कॉमन सा तरीका ढूंढते हैं जिससे हम लोगों को पता चल जाए कि आखिर हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो देखो द हाउस इज़ ब्यूटीफुल। अब चूँकि द हाउस इज़ ब्यूटीफुल है तो ये क्या कर रहा है, ये रहा हमारा नाउन
और ये रहा इसका क्वालिटी। अब हम लोग यहाँ पे पहचानने के लिए एक WH वर्ड का यूज़ करेंगे। ये WH वर्ड हम लोगों को बता देगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या नहीं है। तो कौन सा WH वर्ड का यूज़ करेंगे, चलो देखते हैं। देखो तो एक क्वेश्चन हम लोग अपने से क्रिएट करेंगे, हाउ इज़ द हाउस। देखो तो बोल रहे हैं ना, हाउ इज़ द हाउस, हाउस कैसा है, यानी कि कौन सा एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है इसको पहचानने के लिए हाउ का यूज़ हुआ है। किसका यूज़ हुआ है, हाउ का यूज़ हुआ है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या एक दो एग्जांपल और देंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या ये कीवर्ड है। अगर ये कीवर्ड होगा तो ठीक है, इजी हो जाएगा पहचानना कि हम लोगों को सिर्फ अपने एडजेक्टिव में क्या चाहिए, अपने एडजेक्टिव में सिर्फ हाउ चाहिए। अगर कोई भी एडजेक्टिव है जो हाउ से डिस्क्राइब हो सकता है तो एडजेक्टिव क्वालिटी होगा, अगर नहीं डिस्क्राइब हो सकता है तो एडजेक्टिव क्वालिटी नहीं होगा। चलो अब दूसरा देखते हैं। दिस horse is a fast runner. This horse is a fast runner. देखो तो how is the horse, मिल गया ना कि horse कैसा है। The answer is a fast runner. इसका मतलब कि ये रहा हमारा एडजेक्टिव फास्ट, है ना। यानी कि हम लोग ये रहा हमारा एडजेक्टिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडजेक्टिव का कंपैरिजन हो सकता है। यानी कि देखो हाउ से आ गया ना। ओके, दिस हॉर्स इज फास्ट आ गया ना। दिस हॉर्स इज हाउ, दिस हॉर्स इज फास्ट। यानी कि ये कौन सा WH वर्ड का यूज कर रहा है, सॉरी कौन सा WH वर्ड का यूज कर रहा है, WH वर्ड कौन सा, हाउ का यूज कर रहा है। यानी कि देखो दूसरे एग्जांपल में दिया गया ना कि हाउ का यूज कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। दिस इज a large playground. This is a large playground. अब देखो हमारे पास दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस इज अ लार्ज प्लेग्राउंड, दिस इज अ लार्ज प्लेग्राउंड। अब हम लोगों को देखो ये रहा हमारा एडजेक्टिव, है ना। अब ये रहा हमारा एडजेक्टिव, तो ये कैसा एडजेक्टिव है फिर से चेक करते हैं। दिस प्लेग्राउंड इज हाउ, आगे ना देखो इसके लिए हम लोग यूज कर लेना हाउ का WH वर्ड, यानी कि हाउ से हम चाहें तो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखो फिर से एक बार देखो, हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, हाउ, 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 ये तीनों के पास हाउ है। WH वर्ड का डिस्क्रिप्शन का जो WH वर्ड का यूज हो रहा है वो हाउ है। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों के पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो रही है, तो हम ढूंढ लेते हैं क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही सिर्फ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए सुटेबल है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को यूज कर सकता है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आई होप कि अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन किससे बनता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। अब अभी तक हम लोग देखें कि ये बनता किससे, अब देखते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। व्हाट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसका आंसर ढूंढते हैं, इसके आंसर से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर बनाते हैं। इसका आंसर है द फॉर्म और डिग्री, द फॉर्म और डिग्री ऑफ an adjective of quality, adjective of quality
that is used to measure the quality or disquality of a noun और प्रोनाउन। अब ये है क्या, सबसे पहले देखो, द फॉर्म और डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, ये एक फॉर्म या डिग्री है, यानी कि ये एडजेक्टिव का फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म्स होता है, तो एडजेक्टिव का ये फॉर्म्स है, जिसका काम क्या है, द फॉर्म और डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि ये किसका फॉर्म होता है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। और अभी हम समझाए, अभी हम बताए इसको पहचानेंगे कैसे, ये सिर्फ WH वर्ड हाउ का यूज करता है। ओके, दैट इज यूज्ड टू मेजर। अब इसका काम क्या होता है, फॉर्म, इस फॉर्म का, एडजेक्टिव क्वालिटी का ये जो फॉर्म होता है वो मेजर करने का काम करता है, यानी कि मापने का काम करता है। क्या मापने का काम करता है, मेजर द क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को मेजर करने का काम करता है, यानी कि मापने का काम करता है ना। ये तो क्लियर हो गया ना कि एडजेक्टिव क्वालिटी होता क्या है, ये सिर्फ एक ऐसा मेजरमेंट का, क्वालिटी या डिसक्वालिटी को मेजर करने का एक तरीका होता है, मेजरमेंट करता है ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अभी कितनी तरह का होता है, नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो कितनी तरह का कंपैरिजन होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। अब चलिए एक एक करके हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। अब ये होता क्या है, पॉजिटिव डिग्री है क्या, व्हेन a quality or disquality of a noun or when a quality or disquality of a noun or pronoun is mentioned without any comparison, without any comparison। अब देखो फिर से क्या बोल रहा है, फिर से हम लोग डेफिनेशन देखते हैं ताकि हम लोगों का ये पॉजिटिव डिग्री का डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखो बोलता है क्या, व्हेन अ क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज मेंशन्ड विदाउट एनी कंपैरिजन, यानी कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी को मेंशन किया जाता है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है, यानी कि इसमें कोई सी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल this is a famous building, ये एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है।
यानी कि हम किसी से कंपैरिजन नहीं करें, कोई दूसरे बिल्डिंग के साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर रहे कि ये उससे फेमस ज़्यादा है, उससे कम फेमस, हम कोई कंपैरिजन नहीं करें, हम सिर्फ सिंपली बता रहे हैं कि दिस इज़ अ फेमस बिल्डिंग, दिस इज़ अ फेमस बिल्डिंग, कोई कंपैरिजन नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज okay, this is an untold story, this is an untold story, this is a famous building, ये बिल्डिंग कैसा है, फेमस बिल्डिंग, हाउ, नो कंपैरिजन, दिस इज एन अनटोल्ड स्टोरी, आपको याद होगा MS धोनी एन अनटोल्ड स्टोरी मूवी था ना, तो स्टोरी कैसा है, अनटोल्ड है, यानी कि आज तक किसी ने नहीं कहा है, देख रहे हो, नो कंपैरिजन, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, तो यानी कि पॉजिटिव डिग्री में किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, और इससे आगे जब हम ठीक कंपैरेटिव में जाएंगे तो कंपैरिजन होगा, तो पॉजिटिव डिग्री नो कंपैरिजन। अब आते हैं नेक्स्ट, चलो नंबर 2, कंपैरेटिव डिग्री। अब ये होता क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है क्या, व्हेन अ क्वालिटी और दिस क्वालिटी, when a quality or disquality of a noun or pronoun is compared with the same quality or this same quality or disquality of a noun or pronoun, the same quality of another noun or pronoun is said to be in comparative डिग्री। अब ये होता क्या है, देखो पहले हम लोग पढ़े थे पॉजिटिव डिग्री जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं था, और ये है कंपैरेटिव डिग्री, नाम से बहुत क्लियर है कि ये है क्या, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि कंपेयर करने का एक की है ये। चलो डेफिनेशन देखते हैं फिर से एक बार, और इसको अच्छे से समझते हैं ताकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, व्हेन अ क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कंपेयर्ड, यानी कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी या डिसक्वालिटी को कंपेयर किया जाता है, किससे, विद द सेम क्वालिटी और डिसक्वालिटी, उसी क्वालिटी और डिसक्वालिटी के साथ, यानी कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं उस नाउन का जो क्वालिटी या डिसक्वालिटी की बात कर रहे हैं उसी तरह का एक दूसरा क्वालिटी और डिसक्वालिटी एक दूसरे नाउन का, विद द सेम क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ अनदर नाउन और प्रोनाउन, यानी कि वही क्वालिटी किसी दूसरे नाउन का, हम किसी कंपैरिजन करते हैं तो जिस क्वालिटी की हम बात करें या जिस डिसक्वालिटी की हम बात करें वही क्वालिटी दूसरे एक नाउन या प्रोनाउन में, कि उसके साथ ही कैसा है, ये क्वालिटी कैसा है, ज़्यादा है, कम है, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। चलिए अभी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, दिस हाउस इज larger than
that house, that house, देख रहे हो, दिस हाउस इज लार्जर देन दैट हाउस। अब यहाँ पे लार्ज नहीं यूज होगा, क्यों? क्योंकि दिस हाउस इज लार्जर, यानी कि हम बोल रहे हैं कि ये हाउस, एक ये घर है और एक ये घर है, और उसमें हम बताना चाह रहे हैं कि ये घर जो है वो इस घर से बड़ा है। दिस हाउस इज लार्जर देन दैट हाउस। उस तरह से एक और आते हैं, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर क्लासमेट। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से देखो, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर क्लासमेट। फिर से कंपैरिजन करें, हम दो इंसान का कंपैरिजन करें, पहला है ये और दूसरा है ये, हर क्लासमेट, यानी कि इसका और इसका सेम क्वालिटी, किस चीज, कौन सी क्वालिटी? तो ब्यूटी का, यानी कि हम ब्यूटी एक क्वालिटी है जो दोनों नाउन में है, और हम ब्यूटी का कंपैरिजन करें। क्या कंपैरिजन करें? कि सी जो हमारा सब्जेक्ट है वो अपने क्लासमेट से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हम लोगों की कंपैरिजन है। तो देख लिया ना आप लोग, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि हम लोग दो नाउन्स का सेम क्वालिटी का कंपैरिजन करते हैं, सेम दो नाउन सेम क्वालिटी का कंपैरिजन करते हैं। ये बताते हैं कि किसी एक नाउन में दूसरे नाउन से वो क्वालिटी ज़्यादा है या कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर का यूज़ हुआ है, जबकि यहाँ पे कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज़ हुआ है। तो ये एक सिलेबिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? सिलेबल का फंक्शन है। अब सिलेबल क्या होता है, अब मैं आपको इससे जब आगे पढ़ाऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इससे आगे जब पढ़ाऊंगा तो सिलेबिक फंक्शन आपको बताऊंगा कि सिलेबिक फंक्शन होता क्या है। किसी भी वर्ड का एक सिलेबिक फंक्शन होता है, सिलेबिक फंक्शन के बिना आप उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हो। तो ऐसा वर्ड्स जिसमें दो से अधिक सिलेबस होता है, दो या दो से अधिक सिलेबल होता है, उस सिलेबल के साथ मोर का यूज़ होता है, और जिसमें दो तक सिलेबस होता है उसमें ई आर या ई एस टी का यूज होता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए। ओके, अब बाकी सारा नेक्स्ट क्लास पे अपने चले आइए होमवर्क में आते हैं। take 10 of your own examples and take 10 of your own examples and identify the degrees in them by telling the reason for being so. Okay guys, this is your homework, and further we will have the in the next class. Okay, bye bye.